बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। बधाई हो महाराज को सुंदर कन्या की बधाई हो। महाराज को पुत्री की बधाई हो। बधाई हो महाराज। सुंदर कन्या की बधाई हो। बधाई हो महाराज। महाराज को राजकुमारी की बधाई हो। महारानी, हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसी भाग्यशाली पुत्री हमें प्राप्त हुई है। हाँ स्वामी, पर मैं तो इसे भली भांति देख भी नहीं पाई हूँ। इसका मुख देखने के लिए मन छटपटा रहा है। मैना रानी, ये तुम्हारी ही तो पुत्री है। इसे जब चाहे देखो, जितना चाहे देखो। अब तुम इसे देखो और मैं महामंत्री को इसके जन्मोत्सव का आदेश देकर अपनी प्रजा को भी अपनी प्रसन्नता में सम्मिलित करता हूँ। कुछ समय पहले कुल गुरु गर्ग ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आज माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से मुझे पुत्री रूप में इस सुंदर कन्या की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ मैं। आज मैं इतनी प्रसन्न हूँ जिसकी सीमा नहीं। सती और माँ शक्ति के वरदान स्वरूप ये सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। आज मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया है। माँ जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। मैं इस जगह में तुम्हारी जय जयकार के लिए प्रकट हुई हूँ। तुमने श्रद्धा भाव से भक्ति करके मेरी तपस्या की और मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने की कामना की थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। पार्वती, पार्वती। पार्वती को पुकार रही हो? हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अपने कक्ष में भी नहीं है। महारानी, तुम तो पार्वती को ऐसे पुकार रही हो जैसे वो 2 साल की नन्ही सी बच्ची हो, और चिंता ऐसे कर रही हो जैसे प्रातः काल से उसे देखा ही ना हो। आप पिता है ना? माँ के मन की क्या जाने। माँ के मन वाली पार्वती की माता विधाता ने मन के साथ साथ मस्तिष्क भी दिया है, और मस्तिष्क से सोचोगी तो ज्ञात होगा इस समय हमारी पार्वती कुल गुरु गर्ग के पास शिक्षा ग्रहण कर रही है। अरे हाँ, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पार्वती इस समय अध्ययन कर रही होगी और कुल गुरु गर्ग उसे शिक्षा दे रहे होंगे। अब तो ध्यान आ गया ना? गुरुदेव, सभी साधक ओम का जाप क्यों करते हैं? ओम सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक क्या होता है? जो सब स्थानों पर विद्यमान है। कहाँ? ओम तो सभी स्थानों पर नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ओम दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, समझने और ग्रहण करने वाली शक्ति है। शक्ति? कैसे ज्ञान होता है उस शक्ति का? प्राणी के जन्म से लेकर मरण तक ओम की शक्ति सत्य के रूप में उसके साथ रहती है। मेरे साथ भी? हाँ। आपके साथ भी? हाँ। किंतु गुरुजी, उस शक्ति का अनुभव भी तो कभी नहीं हुआ। जो इस पे विश्वास करते हैं
उन्हें तुरंत होता है, पर ये ओम विश्वास न करने पर भी प्राणी का साथ नहीं छोड़ता। पर कैसे गुरुदेव? जीव जब बालक के रूप में मुख से सर्वप्रथम स्वर निकालता है तो वो आ उ माँ की ध्वनि निकालता है। आ उ माँ मिलकर ओम बनता है। जीव जब मृत्यु से पूर्व वृद्धावस्था में पहुंचता है तब भी उसकी पीड़ा से पीड़ित होकर आ उई मा रे अर्थात आ उ माँ से संयुक्त ओम बोलता है। इसी भांति जन्म से मरण तक वो ओम से युक्त रहता है, क्योंकि ओम सर्वव्यापक है। पार्वती, ओम की सर्वव्यापकता का अर्थ समझ में आया? हाँ गुरुदेव। ओमकार निराकार है, ओमकार परब्रह्म है, ओमकार में ही जगत कल्याण निहित है, ओमकार ही सर्वज्ञ है, ओमकार सदाशिव महेश्वर का ही सात्विक रूप है। बड़ी हो जाओगी पार्वती, तब भी सदा स्मरण रखना, ओमकार आदिनाद है, आदि स्वर है, आदि ध्वनि है। पार्वती, तुम्हारी प्रसन्नता सदाशिव महेश्वर में ही निहित है और महेश्वर का अक्षर स्वरूप ओमकार ही सर्वशक्तिमान है। क्या हुआ पार्वती, क्या हुआ? तुम इतने रुक क्यों गई? कुछ तो बोलो पार्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात्रो ग्रामांतरम न गच्छै, अर्थात रास्ता अच्छा होने पर भी रात हो जाने पर एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाना है। स्वमुखात् लज्जाकरम दुखकरम अमंगलकारी न कर्तव्यम, अर्थात अपने मुख से लज्जा लगे ऐसा अन्य को दुख देने वाला अमंगलकारी वार्तालाप नहीं करना है। सप्तपदी मनुस्तृत्य बर्तुर्गृहे सेवा कर्तव्या, अर्थात सप्तपदी का अनुसरण कर पति के घर पर सेवा करनी है। धन्य हो पार्वती, अपने अथक परिश्रम, लगन और माता सरस्वती की असीम कृपा से तुमने सभी अपेक्षित विषयों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा बुद्धि कौशल और तर्क शक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम जीवन में साफल्य प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। प्रसन्नता की बात है कि देवी पार्वती की शिक्षा पूर्ण हुई। प्रणाम देवर्षि। पधारें देवर्षि, आपका पधारना सदा शुभ होता है। सदा तो नहीं मुनिवर, किंतु कभी कभी अवश्य होता है। जैसे आज देवी पार्वती की शिक्षा पूर्ण हुई। ये सब गुरुदेव की कृपा का परिणाम है। हाँ देवी हाँ, मैं कहाँ इसे अपनी कृपा का परिणाम बता रहा हूँ। गुरु की कृपा के बिना ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं। और देवर्षि की कृपा बिना संयोग भी तो नहीं बनता। कैसा संयोग मुनिवर? वर प्राप्ति का, विवाह का संयोग। मुनिवर, आप तो दूरदर्शी हैं। केवल दूरदर्शी, किंतु आप तो त्रिकालदर्शी हैं देवर्षि। नारायण नारायण। स्वामी, आप अकेले में क्या सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं? महारानी, आप कब आई? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। ये मुस्कुराना तो प्रसन्नता का मुस्कुराना है महारानी। मेनाक की बात सुनकर मन गदगद हो गया। हमारा पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और आज्ञाकारी है। पुत्र के गुणों पर मुग्ध हो रहे हैं आप। और पुत्री के विषय में क्या सोचा है आपने? उसकी शिक्षा पूर्ण हुई, अब वो सयानी और विदुषी हो गई है। उसके लिए हमें योग्य वर की खोज करनी है। महारानी, उसकी चिंता क्यों करती हो?
तुमने स्वयं ही तो कहा है कि हमारी पुत्री विदुषी है, तो ऐसी योग्य कन्या के लिए वर पक्ष वाले स्वयं हमारे पास आए। नारायण नारायण। हिमालय राज, आप तो ज्योतिष विद्या के भी ज्ञाता है। आपका स्वागत है देवर्षि। मेरा नमन भी स्वीकार करें देवर्षि। कल्याण भव। आइए देवर्षि। देवर्षि, आपने हमें ज्योतिषी कैसे बना दिया? ये गुण तो आपका है। महाराज, भविष्यवाणी जो अभी अभी आपने की है कि वरपक्ष वाले स्वयं आपके द्वार पर आएंगे। क्या ये संभव है? क्या ये सत्य हो सकता है? महाराज, आपको अपने ही कथन पर संदेह हो रहा है। आपने किसी न किसी विश्वास के आधार पर ही तो कुछ कहा होगा ना। पार्वती की बुद्धिमत्ता के बल पर ही मैं समझता हूँ देवर्षि कि उसे निश्चय ही सुयोग्य वर मिलेगा। फिर भी माता पिता को चिंता लगी ही रहती है। अब आप ही पार्वती के भविष्य के बारे में बताएं। आप दोनों की चिंता व्यर्थ है। पार्वती का भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। जब तक योग्य वर की खोज पूर्ण नहीं होती, तब तक चिंता तो स्वाभाविक ही है ना देवर्षि। ऐसा वे ही करते हैं जिन्हें विधाता के लेख पर विश्वास नहीं होता। कन्या के भाग्य का लेख तो उसके जन्म के पूर्व ही लिख दिया जाता है। आप दोनों ये सत्य मान ही ले कि आपकी पुत्री पार्वती भाग्यशाली कन्या है। माताश्री, पिताश्री प्रणाम। सदा सुखी रहो पुत्री। देवर्षि को भी प्रणाम। देवर्षि, आपने पार्वती को आशीर्वाद नहीं दिया। हाँ हाँ, पार्वती का सुहाग सदा अमर रहे। देवर्षि, आप तो ज्ञानी और भविष्यवक्ता हैं। कृपया हमें बताएं कि हमारी पार्वती का वर कौन होगा? कौन होगा? ये प्रश्न तो बालकों जैसा है, जिसका उत्तर देना संभव नहीं, क्योंकि समय से पहले सत्य का उद्घाटन करना केवल विधाता के ही हाथ में है। देवर्षि, आप त्रिकालदर्शी हैं। हमारी पुत्री की हस्तरेखाएं देखकर ये तो बताएं कि उसका वर कैसा होगा। कैसा होगा, ये एक जिज्ञासु प्रश्न है। उसके लिए उत्तर की अनेक संभावनाएं हैं। आप वही बताइए देवर्षि। वो सब बताने में तो युग बीत जाएगा महारानी। युग बीत जाएगा? वर में असंख्य गुण हैं, कहां तक गणना करूंगा। प्रश्न यही है कि वर कैसा होगा। देवर्षि, कुछ तो गुण बताएं, हमें उसी से संतोष हो जाएगा। तो सुनो हिमालय राज, वर का सर्वप्रथम गुण है कि वो परम संतोषी होगा। उसे किसी भी सुख, संपदा और वस्तु के प्रति कोई भी आग्रह और आकर्षण नहीं होगा। ये तो साधारण गुण है देवर्षि। नारायण नारायण, इसे आप साधारण गुण कह रही हैं? ये सर्वश्रेष्ठ और असाधारण गुण है। कलयुग में ये एक गुण सभी गुणों पर भारी पड़ेगा। तब कन्या के माता पिता ऐसे ही वर की खोज में रहेंगे जो परम संतोषी होगा। आगे बताएं देवर्षि। पार्वती के होने वाले पति संपूर्ण जगत द्वारा पूज्य एवं सभी शक्तियों से और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होंगे। क्या कोई देवता होगा? संभव है, संभव है, क्योंकि तनिक सी प्रशंसा से प्रसन्न होने वाले हैं। अर्थात प्रशंसा प्रिय होगा। हिमालय राज, प्रशंसा उसी की होती है जो उसके योग्य होता है। उचित कहा आपने। और नारायण नारायण, कहा था ना मैंने, उनके गुणों की गणना करते करते युग बीत जाएंगे। अब तक मैंने इतने गुण बताए, क्या संतुष्टि नहीं हुई? क्या ये पर्याप्त नहीं है? वर के विषय में जिज्ञासा तो होती ही है ना देवर्षि। हिमालय राज, वर का संतोषी, सभी गुणों से परिपूर्ण और जगत में सभी द्वारा पूज्य होना, क्या ये भी पर्याप्त नहीं? पर्याप्त है देवर्षि। नहीं नहीं, पर्याप्त नहीं है। शेष गुणों का गान और गणना आगामी भेंट में होगी। नारद अब विदा लेता है। नारायण नारायण। स्वामी, सुना आपने? हमारी पुत्री पार्वती भाग्यशाली है। उसे ऐसे सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। हमारी पुत्री है भी तो गुणों का भंडार महारानी। ऐसी कुदृष्टि ना लगाइए मेरी पुत्री को। विधाता उसकी रक्षा करे। पार्वती,
अरे जया, कैसी निर्बुद्धि है तू? गुड़ खाकर भी गूंगा कभी कुछ बोलता है क्या? हाँ रे, गुड़ का मीठा मीठा स्वाद और आनंद भीतर ही भीतर लेता है। बहुत बोलने लगी हो तुम दोनों। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, तू ही बोल। अच्छा, ये बता, देवर्षि ने हमारे होने वाले जीजा के कौन कौन से गुण बताए? क्या क्या बताया उन्होंने? तेरा विवाह कब होगा? वो कौन सी घड़ी होगी जब हमें तुम्हारे वियोग का दुख झेलना होगा? चल रे मूर्ख, ऐसे भी कोई पूछता है क्या? ये पूछ के दुल्हा राजा कब आएंगे और हमारी सखी पार्वती को दुल्हन बनाकर कब ले जाएंगे? जाओ, मैं तुम दोनों से बात नहीं करती। हाँ रे हाँ, अब तुझे समय भी कहाँ मिलेगा हमसे बात करने का? अब तो तुम मन ही मन उनसे बात करती होगी। जया, अब तो हम दोनों ही बातें किया करेंगे। और उपाय भी क्या है? अभी से अभ्यास कर लेते हैं। अच्छा, अभ्यास करना है? करो अभ्यास। प्रणाम गुरुवर। अखंड सौभाग्यवती बहू। कहूँ मैना रानी, यहाँ किसकी प्रतीक्षा में खड़ी हो? गुरुवर, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। विराजिए। मेरी? जी। भला क्यों? देवऋषि नारद ने पार्वती के विषय में भविष्यवाणी की है, अर्थात उसके भावी पति के विषय में। परंतु उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं बताया, केवल वर के गुण और लक्षण बताए हैं। मेरे मन में जिज्ञासा बलवती हो रही है कि ऐसे गुण और लक्षण वाला कौन हो सकता है। वहाँ पार्वती और अन्य के समक्ष प्रश्न करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओह, तो ये बात है। अच्छा मैना रानी, ये तो बताओ, देवर्षि ने भावी वर के कौन कौन से गुण व लक्षण बताए थे? उन्होंने कहा था वो परम संतोषी होगा, संपूर्ण जगत द्वारा पूज्य और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होगा, वो तनिक सी प्रशंसा से प्रसन्न होने वाला होगा, और ये भी कहा था। बस मैना रानी बस, ये सारे लक्षण तो भगवान शिव जी के ही हैं। भोलेनाथ, शिवशंकर? देवर्षि नारद की भविष्यवाणी सत्य ही होगी, कारण कि पार्वती का पति भगवान शिव शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता। ये शिव और शक्ति का मिलन होगा, और जो होगा शुभ ही होगा। क्या हुआ महारानी? कहाँ क्या हुआ? तुम्हारे मुख पर और कहाँ? चिंता की रेखाओं ने तुम्हारे मुख को घेर लिया है। स्वामी, मैं आप ही के पास आ रही थी। मैं आपके पास आ गया। कहो क्या बात? देवऋषि नारद ने पार्वती के भावी वर के विषय में जो गुण और लक्षण बताए थे, वो स्मरण है आपको? हाँ, स्मरण तो है। महर्षि गर्ग बता रहे थे कि वो सारे गुण और लक्षण भगवान शिव के हैं। भगवान शिव के गुण? क्या महर्षि गर्ग ने ऐसा कहा? हाँ स्वामी, मेरा मन तो भावी आशंका से आशंकित हो रहा है। भला एक राजकुमारी का पति एक योगी कैसे हो सकता है? आप हंस रहे हैं? हाँ महारानी, दुख और चिंता का कोई भी कारण नहीं है। सत्य तो यह है कि भगवान शिव के विषय में हमारा ज्ञान अपूर्ण है, और जब तक ये ज्ञान पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक भगवान शिव का पूर्ण विवरण नहीं मिल जाता, तब तक हमें धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। चलो देवी, आओ। चलिए। ओह, तो ये बात है। चुपके चुपके उनकी चर्चा सुनी जा रही है। कैसी चर्चा? किन की चर्चा? ले जया, बता इसे, हम उनके किन की चर्चा कर रहे हैं? अरे, जिसे पता है, जिसका मन अटका हुआ है, वो नहीं बता सकती, तो ये बेचारी जया कैसे बता सकेगी? तुम दोनों हर समय मुझे तंग करती रहती हो। महारानी मैना, क्या सोच रही हो? आजकल तुम सोचने बहुत लगी हो। जब पुत्री युवा और विवाह योग्य हो जाती है ना, तो माता भी सोचने लगती है। केवल माता? कहो माता पिता सोचने लगते हैं।
चलो हिमगिरी चले और कैलाशपति के दर्शन करते हैं। चलिए। किंतु स्मरण रहे, नंदीश्वर कैलाशपति का संदेश दे गए हैं कि वो एकांत की खोज में हिमगिरी के शिखर पर आए हैं, इसलिए कोई भी उनकी ध्यान समाधि में बाधा न डाले। पैनाक, हम बाधा डालने नहीं जा रहे हैं पुत्र, हम तो दर्शनों के लिए जा रहे हैं। एक ही बात है पिताश्री, आपका वहां जाना आपके लिए तो दर्शन है, किंतु उनके लिए विघ्न है। पैनाक, तुम भूल रहे हो, कैलाशपति हमारे अतिथि हैं, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। सत्य तो यह है कि हम उन्हें अपनी सेवाएं अर्पित करने जा रहे हैं, और इसे दर्शन कहना मातृभाषा की उत्कृष्टता है। मैं तो कहूंगा तुम भी हमारे साथ चलो और पार्वती को भी यहीं बुला लो। हाँ पुत्र। सुनो नंदी, आज्ञा करें प्रभु। तुम इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना कि कोई भी यहाँ आकर हमारी एकांत समाधि में विघ्न डालकर हमें बाधा न पहुंचाए। आप निश्चिंत रहें भोलेनाथ, मेरे होते हुए आपके समीप आने की कोई चेष्टा भी नहीं कर सकेगा। तुम कहते हो तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। नंदी, ये स्थान तुम्हें कैसा लगा? स्थान? हाँ स्थान, हाँ स्थान रमणीक है हिमालय राज, और अति सुंदर भी, मन भावन भी। किंतु आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हमने सोचा कैलाशपति महाराज शिव के दर्शन ही कर लें, इसलिए यहाँ आए। आपने जो सोचा उत्तम सोचा। आप दर्शन करने के लिए आए, सब परिवार आए हैं। हाँ, यहाँ सब जो आते हैं दर्शन के लिए ही आते हैं, समाधि लगाने कोई नहीं आता। समाधि? हाँ हाँ समाधि, भोलेनाथ ध्यान समाधि में लीन है, दर्शन संभव नहीं। दूरदर्शन भी संभव नहीं? अर्थात दूर से दर्शन। इस तरह दर्शन भी हो जाएंगे और समाधि भी भंग नहीं होगी। दूरदर्शन से भी किसी को लाभ हुआ है हिमालय राज? जिनकी आत्मा और उद्देश्य पवित्र होते हैं नंदी, उन्हें तो दूरदर्शन से ही लाभ होता है। अब दूरी से क्यों, समीप से दर्शन होंगे। आओ देवी, चलिए। आओ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, हिमालय राज आए। देवाधिदेव कैलाशपति भगवान शिव शंकर की आदिशक्ति? नहीं, सर्वथा नहीं, कदापि नहीं। इस समय हम मोह माया से सर्वथा विमुक्त हैं। तुम्हारे वियोग के पश्चात वैराग्य हमारे संपूर्ण अस्तित्व का एक भाग, एक अंग बन गया है। अब हम उस वैराग्य से दूर नहीं जाएंगे।
आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं। हिमालय राज, हम कैलाश त्याग कर एकांत की खोज में यहाँ आए हैं। हमें एकांत चाहिए, सेवा सुविधा नहीं। आपसे हमारा विशेष अनुरोध है कि इस ओर किसी को भी आने की अनुमति न दी जाए। जैसा आप चाहेंगे कैलाशपति, वैसा ही होगा। किंतु आपकी सेवा करने और आपके लिए सुविधा जुटाने से आप हमें वंचित न करें। आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आपकी सेवा से हमारे एकांत में बाधा पड़ेगी। ऐसी स्थिति में हमें इस स्थान त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाना होगा। नहीं कैलाशपति, हम अपने अतिथि को अप्रसन्न कदापि नहीं कर सकते। क्या मुझे यहाँ रहकर आपकी मौन आराधना का अवसर और आज्ञा प्राप्त होगी? मैं आपकी एकांत साधना में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, हमें यहाँ किसी की भी उपस्थिति स्वीकार नहीं है। किंतु मेरी उपस्थिति से आपको तनिक भी कष्ट नहीं होगा। सुने हिमालय राज, आज्ञा करें कैलाशपति। आप अपनी पुत्री को साथ ले जाना भूल गए। कृपया इन्हें भी साथ ले जाएं। आओ पुत्री पार्वती। नहीं, हमें यहाँ किसी की उपस्थिति स्वीकार नहीं। हिमालय राज, आप अपनी पुत्री को साथ ले जाना भूल गए हैं। पार्वती, तुम वहाँ से उठकर यहाँ आ बैठी। जब तुम वहाँ से यहाँ आ सकती हो, तो क्या हम वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते? क्यों तंग कर रही हो? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या बोलती हो पार्वती तुम? हम तुम्हारी सखियां हैं, क्या हम तुम्हें तंग करेंगे? हमारी चेष्टा तो यही रहती है कि हम वही करें जो तुम्हें अच्छा लगता हो। अच्छा, अब बताओ क्या हुआ था जब तुम हिमगिरी शिखर पर गई थी? क्या बताऊं? भोलेनाथ किसी को भी अपने सम्मुख देखना नहीं चाहते। उन्हें एकांत चाहिए, एकांत। इतना समझ लो पार्वती कि देवर्षि नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान शिव तुम्हारे पति होंगे और तुम उनकी पत्नी। विधाता के इस लेख को कोई नहीं मिटा सकता। वे भले ही तुमसे दूर रहना चाहते हो, किंतु तुम कैसे उनसे दूर रह सकती हो? तुम्हें उनके समीप जाना ही चाहिए। उनके मन में अपने प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए। गई तो थी, किंतु वे रुष्ट हो गए। तुम दोनों ने भी देखा था। हो सकता है तुम्हारे पुनः जाने पर वो पुनः तुमसे रुष्ट हो जाए। तो क्या मैं बार बार जाकर उन्हें रुष्ट करती रहूं? नहीं सखी, ऐसी बात नहीं है। सत्य तो ये है कि प्रिय को प्राप्त करने के लिए प्रिय की प्रत्येक वस्तु को प्रिय मानना पड़ता है। यहाँ तक कि प्रिय के क्रोध को भी प्रिय मानना पड़ता है। वे भले ही मुझसे रुष्ट हो जाए, मुझे अपने से दूर करने की चेष्टा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, पार्वती का शत शत प्रणाम स्वीकार करें देवर्षि। कल्याण भव, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरी मनोकामना के विषय में आपको ज्ञान है देवर्षि? कुछ कुछ है, कुछ तुम बताओ, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आप तो अंतर मन की बात जान लेते हैं मुनिवर।
मैं क्या बताऊं? तो समझो कि वही जानकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तुमने जो मार्ग चुना है सही है। अर्थात तुम्हारी शिव भक्ति ही तुम्हें भगवान शिव तक पहुंचाएगी। नारायण नारायण। धृष्टता क्षमा करें तो एक प्रश्न पूछूं देवर्षि? अवश्य अवश्य पूछो। प्रकट रूप में आप भविष्यवाणी कर ही चुके हैं कि शिव जी जो मेरे आराध्य हैं वे मेरे भावी पति होंगे। फिर उन्होंने मुझे दर्शन देने से वंचित क्यों किया? अलौकिक कार्य जब लौकिक रूप में संपन्न होते हैं तो उनका रूप विचित्र हो जाता है। मैं कुछ समझी नहीं देवर्षि। सत्य ये है देवी कि भगवान शिव अपनी आराधना करने वालों की कठोर परीक्षा लेते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके रोकने पर भी क्या उनके भक्त उनके समीप आते हैं या नहीं। रोकने पर समीप जाना कैसे संभव होगा देवर्षि? यही तो परीक्षा का सबसे कठिन स्थल और मोड़ है। भक्त को यहाँ धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। देवी, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा भविष्य तो उज्जवल ही उज्जवल है। कृपया ये तो बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए? उत्साह और भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पर कैसे? भगवान शिव के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें रिझाने तथा अपनी ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करके। भगवान शिव रुष्ट हो गए तो? नहीं, वे रुष्ट नहीं होंगे। तदुपरांत उनकी तुम पर कृपा दृष्टि होगी। फिर तो मैं अवश्य जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दें देवर्षि। कल्याण भवन। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हमारा क्या होगा विजया? हमारा क्या होना है? धीरे बोल, पार्वती सुन लेगी। वो तो शिव जी की आराधना में डूबी हुई है, वो नहीं सुनेगी। तू बोल। मैं कह रही थी जब राजकुमार मैनाक को पता चलेगा कि हम भी पार्वती के साथ आए हैं तो वो हम पर भी क्रोध करेंगे। देख जया, तू मेरी बात सुन। तू, मैं और पार्वती कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं। वो अपने आराध्य की पूजा करने यहाँ आई है। हम उसकी सखियाँ हैं। उसका सहयोग देकर हम कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं। फिर भय कैसा? मैं तो कहती हूँ हमें मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि शीघ्र ही पार्वती पर प्रसन्न हो जाएं। देवी पार्वती, नंदी का नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार नंदी महाराज। देवी, आज आपके साथ ये दो बालिका हैं। ये जया और ये विजया मेरी सखियां। किंतु देवी। चिंता न करें नंदी महाराज, इनके कारण कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। नमस्कार नंदी महाराज। नमस्कार। आप दोनों देवी पार्वती की सखी हैं? अभी अभी बताया उन्होंने। हाँ,
हम पार्वती की सबसे प्रिय सखियां हैं। देवी पार्वती भी आपकी सखी है ना? हाँ। मेरा अभिप्राय यह है कि आपकी सखी पार्वती भगवान शिव शंकर की परम भक्त है, नित्य आराधना के लिए आती है। ऐसे निष्ठावान, आस्थावान और समर्पित भक्त होते ही कहाँ हैं? इसमें तो संदेह ही नहीं कि पार्वती शिव जी की अनन्य भाव से आराधना करती है। इसीलिए मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके देवी पार्वती को यहाँ आराधना करने से रोका नहीं। उनकी पूजा भक्ति देखकर मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे इन दोनों के बीच में बाधक नहीं बनना चाहिए। तुमने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन अवश्य किया है, किंतु उससे भी बड़ा पुण्य कर्म किया है। पार्वती को शिव आराधना का अवसर देकर तुमने पार्वती की भक्ति भावना को समझा है। सत्य तो ये है कि आपकी उदारता और महानता के कारण ही पार्वती शिव आराधना करने में सफल हो सकी है। अच्छा नंदी महाराज, कल भेंट होगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नंदी महाराज। नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। देवी पार्वती की प्रार्थना कब सुनेंगे भोलेनाथ? मिलेगी शिव की स्वीकृति और कब समाप्त होगा पार्वती का तप? तब तक क्या मैं पुत्री वियोग में ऐसे ही तड़पती रहूंगी? नहीं, सर्वथा नहीं। क्या प्रयोजन है पुत्री के लिए ऐसी तपस्या का कि उसकी माता को पीड़ा पहुंचाती है? ऐसा भी क्या हट जो माता के लिए संकट का कारण बन जाए? क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तेरे तप के कारण तेरी माता कितनी व्यथित है? अनेक बार बताया महारानी। बार बार उद्बोधन करने पर भी वो हट त्यागने को तैयार नहीं है महारानी। तैयार नहीं है। तो वो अपना हट नहीं त्यागेगी। मेरी पुत्री अपना हट नहीं त्यागेगी। पर मैं तो उसकी माता हूं ना। मेरा हट तो उसके हट से भी अधिक हटीला होगा। अब मैं भी अपने हट पर अडिग रहूंगी और पार्वती का विवाह शमशानवासी बैरागी शिव के साथ कदापि नहीं होने दूंगी। कदापि नहीं होने दूंगी। कदापि नहीं होने दूंगी। होने देना अथवा ना होने देना यदि प्राणी के वश में होता तो इस जगत का रूप ही विकृत हो जाता। होने देने अथवा ना होने देने की शक्ति प्रकृति और विधि ने स्वयं अपने हाथों में रखी है। स्वामी, मैंने केवल इतना कहा कि मैं महारानी मैना को किसी कारण से क्रोधित नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो धन्य भाग है मेरे। आप सभी के पावन व पुण्य चरणों से हिमालय भवन पवित्र हो गया। मेरा सादर विनीत प्रणाम स्वीकार करें ऋषिगण एवं देवी अरुणधति। कल्याण भव। पधारे ना, आसन ग्रहण करें। मेरा मन कहता है कि आप सभी पुण्य आत्माओं का हमारे यहाँ आगमन अवश्य ही किसी मंगलमय कारण एवं कार्यवश हुआ है। अवश्य, आपका अनुमान तो सत्य है। हिमालय राज, महारानी मैना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। उन्हें बुलवाइए ना। हाँ हाँ देवी, अवश्य। पर जब तक वे आएं, तब तक आप शुभ संदेश तो सुनाइए। आपकी उत्सुकता उचित है हिमालय राज, किंतु आदर्श परंपरा यही है कि शुभ संदेश पति पत्नी दोनों को सुनाया जाता है, अकेले पति को नहीं। कितनी कल्याणकारी परंपराएं हैं हमारे यहाँ। स्वर्णा। जी महाराज। अपनी स्वामिनी से कहो कि देवी अरुणधति एवं अन्य सप्त ऋषिगण आए हैं, आकर उनके दर्शन लाभ ग्रहण करें। जी। हिमालय राज, आपके श्रीमुख पर जो मुस्कान है उसके पीछे हमें चिंता की रेखाएं भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप विषयों का अनुमान सत्य है। हम दोनों ही चिंतित हैं। चिंता का कारण? हमारी पुत्री पार्वती
वो तो तपस्या में लीन है, चिंता का कारण वो कैसे हो सकती हैं? यही तो हम दोनों की चिंता का विषय है। हमने पार्वती को बहुत समझाया, किंतु वो अपने हठ पर अडिग है, तप त्यागने को तैयार ही नहीं होती। आप क्यों चाहते हैं कि वो तप त्याग दे? तप तो जीवन के मार्ग को सरल, सुलभ व सुखी बनाता है, उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। पर यदि पार्वती की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो परिणाम क्या होगा? तप का परिणाम क्या नहीं शुभ होता है हिमालय राज। तो क्या हमारी पार्वती का तप सफल हो गया? हाँ, भोलेनाथ की कृपा होगी तो उनकी तपस्या सफल ही समझिए। देवी अरुंधति और पूज्य ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महारानी मैना, हम सभी कैलाश से भगवान सदाशिव और आपकी पुत्री कुमारी पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप अपना विचार कहिए। इस विषय में मेरा कुछ कहना क्या उचित होगा? मेरा विचार तो आप सुविधानुसार विचार करें। यदि आप चाहें तो कुमारी पार्वती से इस विषय पर चर्चा कर लें। यदि आपने शिव पार्वती के विवाह को स्वीकार कर लिया तो समझ लीजिए कि शिव जी ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी होता है वो शिव जी की इच्छा अनुसार होता है, और शिव जी की इच्छा सदा कल्याणकारी होती है। अब हम प्रस्थान करेंगे। कल्याण भव। कहो मेना रानी, अब कहो अपने मन के विचार जो उनकी उपस्थिति में नहीं कह सकती। स्वामी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं इस विषय में क्या कहूंगी। जानता था मेना रानी, किंतु देवी अरुंधति व सप्त ऋषियों द्वारा भगवान शिव शंकर के विवाह के प्रस्ताव के पश्चात तुम्हारे विचारों में कुछ तो परिवर्तन आया होगा। कैसा परिवर्तन? कहाँ का परिवर्तन? और क्यों होगा परिवर्तन? स्वामी, मैं इस बात को मानती हूँ, पर आप इस सत्य को नहीं जानते कि पार्वती शिव शंकर के साथ कभी सुखी नहीं रह सकती। मैना रानी, बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें हम मानते अवश्य हैं, पर वे सत्य नहीं होती, और बहुत से सत्य ऐसे हैं जिन्हें हम न जानते हैं न ही मानते हैं। स्वामी, आपकी ये ज्ञानपूर्ण और गूढ़ बातें मेरी बुद्धि से परे हैं। मैं तो केवल इतना जानती और मानती हूँ कि एक राजकुमारी का एक भभूतधारी से विवाह कभी सुखकारी नहीं हो सकता। कहाँ महल में पलने वाली पार्वती और कहाँ शमशान में भ्रमण करने वाला। महारानी, देव ऋषि नारद की भविष्यवाणी को आप नकार नहीं सकती। उन्होंने कहा था कि पार्वती का विवाह भगवान शिव शंकर के साथ ही होगा। और रही सुख की बात, तो जग में कोई भी माता पिता अपनी पुत्री के भाग्य लेख में केवल सुख का लेखा नहीं लिख सकता। स्वामी, सुख का लेख तो नहीं लिख सकते, पर उसके सुखी जीवन के लिए अपने आशीर्वाद और मंगल कामनाओं से इच्छा और प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। उतना तो हम कर ही रहे हैं मैना रानी, और करेंगे भी। देव ऋषि नारद की भविष्यवाणी, देवी अरुंधति और सप्त ऋषियों का आगमन इस विवाह की पुष्टि व समर्थन करते हैं। मैना रानी, उचित यही होगा कि हम दोनों भगवान शिव शंकर के पास चलकर उनका आभार मानते हुए इस विवाह को स्वीकार करें। चलो देवी, आओ चलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पधारे हिमालय राज, पधारे महारानी। नंदी महाराज, भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हुए हैं। इसमें आश्चर्य क्या है हिमालय राज? आश्चर्य तो तब होता है जब भोलेनाथ समाधि में नहीं होते। तो आश्चर्य की ऐसी स्थिति कब आएगी नंदी महाराज? ऐसी स्थिति आने का ज्ञान किसी को भी नहीं होता। कुछ तो संभावना होगी। नहीं नहीं, भोलेनाथ की समाधि कब टूटेगी इस विषय में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आप स्वयं प्रयत्न करके देखिए,
शिव शंकर, मेरी पुत्री को सुबुद्धि दे, उसका मार्गदर्शन करें भोलेनाथ, उसे समझाएं, उसकी समाधि का अंत करें देवेश्वर। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी हठयोगी हैं, प्रसन्न ही नहीं होते। इसीलिए तो हमारी पार्वती ने न दिन देखा, न रात, न आग, न पानी, उन सभी से पार होकर कठोर से कठोर, उग्र से उग्र, अखंड जप तप कर रही है। न जाने इसका अंत कब होगा, कब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। वो देखो योगी महाराज यहाँ। प्रणाम योगीराज, प्रणाम योगीराज। विविधा नहीं योगीराज, हमारी सहेली है पार्वती, हठपूर्वक तप में तल्लीन है। भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय कर चुकी है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर ठान रखी है इसने। किंतु राजमाता और हमारी ये चिंता है कि ऐसी कठोर तपस्या से कहीं पार्वती का कोमल तन कुमला न जाए, ये कहीं अस्वस्थ ना हो जाए। इसलिए इसे राजमाता के पास ले जाने की इच्छा से आए हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इसे कैसे जगाए और कैसे ले जाए। एक उपाय हो सकता है। पार्वती, पार्वती, देखो, नेत्र खोलो। अतिथि आए हैं। अतिथि देव तपस्वी है। जागो पार्वती। तपस्वी योगीराज हैं। तपस्वी योगीराज। प्रणाम योगीराज। सदा मंगल। किंतु कन्या, ये क्या? ऐसी कठोर तपस्या? मैं तो तीर्थाटन के लिए निकला हूँ, इस मार्ग से जा रहा था। तुम्हारे जैसी कोमलांगी तरुणी को ऐसी कठोर तपस्या करते देख आश्चर्य। किंतु कन्या, ऐसी कठोर तपस्या साधना करके तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो? मैंने कहा ना योगीराज, हमारी सखी भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। शिव शंकर को उसे पति रूप में पाना चाहती है? रे 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 रे। मैंने तो सुना था कि हिमालय राज की पुत्री पार्वती बहुत ही बुद्धिमान है, विवेकशील है, परम विदुषी है। किंतु जो कुछ देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी तो मति मारी गई है। इसकी बुद्धि इसका साथ नहीं दे रही। आपका अभिप्राय क्या है योगीराज? स्पष्ट है मेरा अभिप्राय। पार्वती जैसी परम सुंदरी और विदुषी को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कोई भी देवता सहज ही वरण कर सकते हैं। किंतु उन सब का विचार त्याग कर उस गुरु भभूतधारी शमशानवासी की इच्छा मन में लेकर तपस्या करना तो सर्वथा मूर्खता है, अज्ञानता है कन्या। उस अघोरी के लिए तप करने की क्या आवश्यकता है? वो तो इंगित मात्र से चरणों का दास बनकर रह सकता है। योगीराज, आपसे ना तो किसी ने मार्गदर्शन मांगा है, ना मंत्रणा। कृपा कर आप यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं। अरे मैं तो चला ही जाऊंगा, मेरा तो कुछ भी हित अहित होने वाला नहीं। किंतु हाँ, तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अपने माता पिता के पास हिमालय भवन लौट जाओ। कहा ना मैंने,
मुझे आपका मार्गदर्शन नहीं चाहिए। मैं चाहिए अथवा नहीं चाहिए, ये सोचना मेरा कार्य नहीं। मैं तो तपस्वी हूँ, योगी हूँ। जगत का कल्याण और परोपकार करना मेरा धर्म है। मार्ग से भटके हुए प्राणियों को सही मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं तुम जैसी सर्वगुण संपन्न कोमलांगी सुंदरी का जीवन इस प्रकार नष्ट होते नहीं देख सकता। तुम्हें एक क्या, अनेक योग्य वर बिना प्रयास किए ही प्राप्त हो सकते हैं। क्यों सर्वधारी के लिए अपना संपूर्ण जीवन स्वाह कर? जाओ, लौट जाओ अपने माता पिता के पास और उस अघोरी के साथ विवाह करने का विचार अपने मन से त्याग करो। योगी, शिव निंदा का पाप किया है तुमने। मैं तुम्हें दंड अवश्य देती हूँ, किंतु तुम्हारी आयु के विचार ने मेरे क्रोध पर अंकुश लगा रखा है। शिव निंदा करना ही नहीं, सुनना भी पाप है। मैं इस पाप में तुम्हारी सहभागी नहीं बनूंगी। इसलिए मेरे क्रोध की ज्वाला फूटने से दूर तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे बताना चाहती हो, मेरा बहिष्कार करना चाहती हो, पर ये मत भूलो कि वो शिव, ये शंकर, तुम्हारा भोलेनाथ, जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो, इतना कुरूप है, इतना भयावह है, इतना अनखड़ है कि दक्ष प्रजापति ने इसे अपने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया था। और तुम एक तिरस्कृत और बहिष्कृत के विषय में सत्य उजागर करने वाले को ही बहिष्कृत करना चाहते हो? ना 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 ना, तुम तो बुद्धिमान हो, तनिक बुद्धिमानी से कार्य करो। योगीराज, जब पार्वती को शिव निंदा सुनना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्यों वर्षा ऋतु की नदी के वेग की भांति धारा प्रवाह होने जा रहे हैं? नहीं बालिके, नहीं। शिव निंदा करना मेरा प्रयोजन नहीं। मैं तो केवल सत्य उद्घाटित कर रहा हूँ। किंतु सत्य अप्रिय होता है, ये सत्य भी जग विख्यात है। पर क्या करूं? विवश हूं, बाध्य हूँ। हिमालय राज की पुत्री के हित में मुझे ये कटु सत्य उद्घाटित करना ही होगा। पर योगीराज, प्रिय अप्रिय किसी भी प्रकार का कटु सत्य हमारी सखी को नहीं सुनना। ना सुने, किंतु मुझे सत्य बोलने से कौन रोक सकता है? क्या ये सत्य नहीं कि वो चिताभस्मधारी झुंड के झुंड नाग अपने तन से लपेटे रहता है? क्या ये सत्य नहीं कि भूत प्रेत उसके साथी सहयोगी हैं? क्या ऐसा शिव पति और व्रत होने योग्य है? हे मेरी माता, शिव निंदा सुनने से पूर्व मैं मृत्यु को क्यों न प्राप्त हो गई? सती की भांति अग्नि में क्यों न समा गई? ऐसी अघटित घटना को घटाने की क्या आवश्यकता है? क्यों? सदा मूर्खतापूर्ण कार्य करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। मुझे मूर्ख कहने वाले अज्ञानी, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तेरा तन मन कलुषित है। तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि इस संपूर्ण जगत में शिव से श्रेष्ठ और कोई भी नहीं। उनका ये रूप जिसकी तुमने चर्चा की है, वो तो एक लीला है, मात्र लीला। ये सृष्टि उनकी लीला से निर्मित और परिचालित है। तुम जैसे अज्ञानी उनके विराट स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? शिव के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को और ब्रह्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। तुम्हारी तपस्या, दृढ़ निश्चय और भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। तुमने निष्ठापूर्वक तपस्या करके एक आदर्श नारी का आदर्श किया, साथ साथ शिव महिमा व्रत करके मुझे प्रसन्न किया। आज से ये व्रत नारी के स्वभाव की प्राप्ति और मनोवांछित पति पाने वाला गौरी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
जगत में सदा तुम्हारे आदर्श का अनुसरण होगा। मैं तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए हिमालय राज से निवेदन करता हूं। शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिर्गम्यः सदाचारः शर्वः शम्भुर्महेश्वरः। कहाँ चले गए थे मेनाक? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा दूं? मैं आज्ञा दूं? पुत्र मेनाक, तुम पार्वती के बड़े भ्राता हो। उसके विवाह की चिंता करते हुए समस्त व्यवस्था तुम्हें ही करनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें, सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। उत्तम, अति उत्तम। अच्छा ये बताओ, समस्त पर्वत राजाओं को निमंत्रित करने के लिए क्या निमंत्रण पत्र भेज दिए हैं? वही कार्य कर रहा हूं। करो, शीघ्र करो और सुचारू रूप से करो। महामंत्री, आपने मुझे बुलाया राजन? आपको नहीं बुलाएंगे महामंत्री तो किससे बुलाएंगे? मैं निपट अकेला तो सारे कार्य नहीं कर सकता ना। विवाह की सारी व्यवस्था हो रही है महाराज। हमें आपसे यही आशा है महामंत्री। अब आप ऐसा कीजिए कि राज शिल्पी को बुलवाइए और हमारी राजधानी और राजप्रासाद को इस तरह से सुसज्जित करवाइए कि आने वाले अतिथिगण आश्चर्य से चकाचौंध हो जाए। जी। और हमारे अतिथियों के रहने की व्यवस्था ऐसी की जाए कि उन्हें तनिक भी कष्ट न हो। आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन होगा महाराज। और सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? हमें आपसे कुछ और भी बात करनी है। क्या कहना चाहते हैं हम? हाँ, शिवजी के बारात में सभी देवगण पधारेंगे और उन्हीं के साथ साथ परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र व अन्य भी। इनके निवास व स्वागत के लिए विशेष प्रबंध व ध्यान रखा जाए। अवश्य महाराज। अब आप जाइए, समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? जो आज्ञा महाराज। महाराज, नैना रानी, तुम यहाँ विवाह की तैयारी नहीं कर रही? आपका इतने उत्साह से करना धरना पर्याप्त नहीं है क्या? ऐसा प्रतीत होता है महारानी कि तुम्हारे मन में इस विवाह के लिए कोई उत्साह नहीं। जब भविष्य अपना अंधकार में दिखाई दे तो उत्साह कैसा? क्या अभिप्राय है तुम्हारा? महारानी, पुत्री के विवाह के शुभ अवसर पर ऐसे अशुभ शब्द कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। आप शोभा की चर्चा ना ही करें तो अच्छा है स्वामी। क्या आपको विश्वास है कि महलों के सुख ऐश्वर्य में पली बड़ी हमारी कोमलांगी पुत्री पार्वती उस वैरागी और विचित्र वेशधारी शिव के साथ खड़ी शोभा पा सकेगी? क्या वो हिम शीतल वातावरण में सुखी रह पाएगी? सुख और शोभा से तो अब जैसे संबंध ही नहीं रह गया है पार्वती का। महारानी, आप अकारण ही चिंता करके अपने आप को दुखी कर रही हैं, जबकि चिंता का कोई विषय ही नहीं है। मैंने परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, अन्य देवगण व ऋषिगण के विश्वास पर ही इस विवाह का निर्णय लिया है। और ये सभी श्रेष्ठ देवगण भगवान शिव जी के चरणों पर नतमस्तक हो उन पर अटूट विश्वास रखते हैं। स्वामी। हाँ महारानी, मेरे विश्वास की जड़ें बहुत गहराई तक गई हैं और मेरा निर्णय भी इसी विश्वास पर आधारित है। महारानी, पार्वती मेरी भी पुत्री है जितनी तुम्हारी। क्या मैं उसका अहित चाहूंगा? चिंता छोड़ दो महारानी। क्षमा करें स्वामी, किंतु न जाने क्यों मेरा मन बार बार शंका से क्यों भर उठता है। महारानी, इसका एकमात्र उपाय है विश्वास, और जहां विश्वास होता है वहां शंका नहीं होती। सप्तऋषि और देवी अरुंधति भी तुमसे बार बार यही कहना चाह रहे थे
कि भगवान शिव में विश्वास करो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की अनुकंपा से समस्त संसार की मनोकामनाएं पूर्ण होती। स्वामी, अब ये भूल मुझसे नहीं होगी। चलो महारानी, विवाह के अन्य प्रबंध देखिए। देव ऋषि नारद अब तक आमंत्रण देने भी पहुंच गए होंगे। ओ यमुना, देख तो, देख देख सामने। क्या? कृष्णा, कृष्णा ये गंगा और यमुना ही है ना? हमारी गोदावरी, एक पतित पावन गंगा और दूसरी सूर्य पुत्री यम की बहन यमुना। सामने तो देख, वो कृष्णा और गोदावरी है ना? हाँ, है तो। और मुझे लगता है कि वो दोनों भी हमारे विषय में यही चर्चा कर रही हैं। लगता है हमारी तरह ये भी पार्वती का श्रृंगार करने ही आई हैं। चलो। स्वागत है गोदावरी और कृष्णा का। आप दोनों पार्वती का श्रृंगार करने आई हो ना? आओ पार्वती का श्रृंगार करें। आज पार्वती का रूप तो अलौकिक होगा। देखकर हम सबकी आंखें धन्य हो जाएंगी। आओ चले। चलो। अब करने को हमारे लिए क्या शेष रह गया? सारा श्रृंगार तो अप्सराओं ने ही कर दिया है। जिसका श्रृंगार अप्सराओं ने किया हो, उसका रूप शब्दातीत वर्णनातीत तो होगा ही ना। ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी से निवेदन करना होगा कि वो शिव जी के अगल बगल में खड़े रहे। पार्वती का ये रूप देखकर कहीं उन्हें चक्कर न आ जाए। माता लक्ष्मी जी, परमदेव ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी, आपका स्वागत नंदी करता है। भगवान शिव शंकर की, सदाशिव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम जिनकी जय बोल रहे हैं, वे स्वयं कहाँ हैं? श्रृंगार कर रहे होंगे, किंतु उनके श्रृंगार की व्यवस्था के लिए तो हम आए हैं। नहीं नहीं माता, स्वामी ऐसा श्रृंगार नहीं करेंगे। विवाह करने जा रहे हैं, दूल्हा बनेंगे, तो क्या श्रृंगार नहीं करेंगे? श्रृंगार ऐसा और वैसा क्या होता है? श्रृंगार तो श्रृंगार होता है। विवाह करने वाले हर दूल्हे को करना पड़ता है। आनंदी, देवी सरस्वती सत्य कह रही है। यह एक ही तो अवसर होता है दूल्हे के लिए श्रृंगार करने का। सो तो है भगवान, जो भी करना धरना है भगवान भोलेनाथ को ही करना है, किंतु उनको श्रृंगार स्वीकार नहीं। तो क्या वे बिना श्रृंगार के ही दूल्हा बनेंगे? ऐसा तो होता नहीं कि दूल्हा और श्रृंगार न करे। अवश्य करेंगे, पर अपने अनोखे ढंग से। किंतु कैसे? भभूत से। नारायण नारायण, आहा, भगवान भोलेनाथ की भभूतपूर्ण भव्य भंगिमा कैसी अद्भुत लग रही हो। आहा, नारद, कभी कभी शुभ कार्य भी कर लिया करो। प्रभु आपका अभिप्राय क्या है? क्या मैं सदा ही अशुभ कार्य करता रहता हूँ? तर्क नहीं, कार्य करो। तुम्हें इसी समय हिमालय भवन जाकर बारात के स्वागत की व्यवस्था का कार्य करना है। जो आज्ञा प्रभु। सेवक तुरंत प्रस्थान करता है। नारायण नारायण। देखो कितना काम पड़ा है, जाओ शीघ्र जाओ। कहिए देव ऋषि, मंडप देखा आपने?
कैसा लगा? महारानी, यदि आप तीनों लोक में दुर्लभ सुंदर शिवजी के दर्शन करती हैं, तो मैं आपसे पूछता कि आपको दूल्हा कैसा लगा? आपके सुंदर मंडप में अति सुंदर दूल्हा जब सुंदर दुल्हन के साथ प्रवेश करेगा, तो जगत की संपूर्ण सुंदरता वहीं थम कर रह जाएगी। अरे, आप तो सुंदरता के दर्शन करेंगे ही, परंतु मैं जो यहाँ करने आया हूँ उसका क्या होगा? नारायण नारायण। देवऋषि, क्या करने आए हैं आप? हिमालय राज, मैं तो यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा अनुसार बारात के स्वागत का प्रबंध देखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरा संबंध तो दोनों पक्षों से है। वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों ही मुझे अपना समझते हैं। और आप हैं भी तो दोनों के। देवऋषि, बारातियों के स्वागत की सर्वोत्तम व्यवस्था की गई है। अतिथियों की सुख सुविधा के लिए हर प्रकार का प्रबंध किया गया है। हमारे अतिथियों को तनिक भी कष्ट नहीं होगा। आप चाहें तो स्वयं निरीक्षण कर लें। हिमालय राज, आपने शब्दों का जो चित्र मुझे दिखाया है, उसके पश्चात और मैं क्या देखूं? बारात तो अब तक प्रस्थान भी कर चुकी होगी। संकल्प लिया था जो समय को दिया था, आज अपना वो वचन निभाने। अपना संसार बसाने। बाराती भूत चले हैं, घर के संगम भूत चले हैं। बाराती भूत चले हैं, घर के संगम भूत चले हैं। हो करियम भूत चले हैं, हो करियम भूत चले हैं। तन भक्त रमाए, माथे तिलक सजाए, भय गए तो जगत से मिटाने। ऐसा देश निराला सज मुंड माला, देखो घर संसार बसाने। अपना संसार बसाने। ढोल नगाड़े बाजे, रंग ढोल नगाड़े बाजे, अद्भुत रूप दुनिया साजे, दुनिया साजे। अनहोनी विपदाएं आज खुशियां मनाए, कैसा खेल रचा विधना ने। कैसा देश निराला करे, सज मुंड माला, देखो घर संसार बसाने। अपना संसार बसाने। ब्रह्मा मंगलाचार सुनाए, पुष्प सभी के घर बरसाए। ब्रह्मा मंगलाचार सुनाए, पुष्प सभी के घर बरसाए। आज मगन है सभी दिशाएं, सभी दिशाएं। मंद मंद मुस्काते कई लीलाएं दिखाते, कण कण को ही शिव में बनाने। ऐसा देश निराला करे, सज मुंड माला, देखो घर संसार बसाने।
भीमा कन्यादान करेंगे, मैना जी के भागे लगेंगे। भीमा कन्यादान करेंगे, मैना जी के भागे लगेंगे। शिव शक्ति जब दोनों मिलेंगे, जग कल्याण होगा, देव सम्मान होगा, सच होंगे सब सपने सुहाने। देश निराला करे, सारे मुंड माला देखो, हर संसार बसावे, ओ अपना संसार बसावे। अरे ये बारात है या भूत प्रेत का झमेला? नहीं महारानी, वो देखिए अपनी जामाता शंकर जी को श्वेत वृषभ पर देखिए, कितना सुंदर और अनुपम रूप है उनका। अरे कहाँ है वरराजा? कोई सुंदर है ही नहीं, सब कुरूप ही कुरूप है, सब कुरूप ही कुरूप है। भूत 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 भूत! क्या हुआ महारानी? देख रही है सृष्टि सारी, ये वैरागी डमरूधारी। देख रही है सृष्टि सारी, ये वैरागी डमरूधारी। कैसे बनते हैं संसारी, कैसे बनते हैं संसारी। ओ योगी बाबा सन्यासी देखे मर खटवासी, कैसा जीवन साथी चले अपनाने। ऐसा देश निराला करे, सारे मुंड माला देखो, हर संसार बसाने, ओ अपना संसार बसाने। पार्वती से प्यार रचाने, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। भूत! मैं उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, पुत्री नहीं दूंगी, उस आगड़ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। क्या हुआ? छल हुआ, कपट हुआ, देवताओं और ऋषि मुनियों ने मिलकर मुझे छला है, मुझे छला है, मुझे छला है। अब क्या हुआ महारानी? क्यों प्रलाप कर रही हो? प्रलाप नहीं करूं तो और क्या करूं? आप सबने मेरे साथ छल किया है, छल किया है। मुझे शिव का सुंदर रूप, सुंदर वर्णन सुनाकर सहमत कर लिया, पर मैंने देखा था उसका भयानक रूप। नहीं नहीं, मैं अपनी फूल सी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, मैं अपनी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। महारानी, इस शुभ घड़ी में ऐसे अपशब्द क्यों कह रही हो? सब अशुभ है, सब अशुभ है। मैं उस भयानक भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। नारायण नारायण। व्यथा की कोई बात नहीं है महारानी मैना देवी, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। वैकुंठनाथ, मेरे मन में, मेरे जीवन में अशांति पैदा हो चुकी है, मैं कैसे शांत हो जाऊं? नारायण नारायण। मैना रानी, शुभ अवसर पर अशांति की चर्चा आपको शोभा नहीं देती। इसका कारण मैं नहीं हूँ देवऋषि, मुझे दिलाया गया विश्वास है जो अब असत्य हो चुका है। महारानी, कहीं कुछ भी असत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? अभी अभी मैंने जो शिव का रूप देखा है, क्या वो सत्य है? यदि वो सत्य है तो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे कहा गया था कि वो तीनों लोक से न्यारे हैं। छल किया गया है मेरे साथ। तुम्हारे साथ छल करने से किसका हित होगा मैना रानी? पार्वती, तुम यहाँ क्यों आई हो? ना आती तो क्या करती? तुम इतने ऊंचे स्वर ना निकालती तो मैं यहाँ क्यों आती? मुझे ऊंचे स्वर निकालने का कोई चाव नहीं है पार्वती, पर मैं देखती आंखों से तुझे अंधकार में नहीं जाने दूंगी।
तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो अंधकार नहीं, भ्रम है, भ्रम। एक बार द्वार पर चलकर देखो, भ्रम दूर हो जाएगा। पर ये भ्रम मुझे ही क्यों होता है? तुझे या किसी अन्य को क्यों नहीं होता? पार्वती अथवा अन्य किसी को कोई शंका नहीं है देवी, और तुम्हें शंका के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। महारानी, अपनी पुत्री पार्वती की बात मानो और भगवान शिव को शंका रहित मन से देखो, तब सभी कुछ स्पष्ट, सुंदर और श्रेष्ठ दिखेगा। हाँ महारानी मैना, शंका का वर्ण काला होता है। यह मन की आंख पर चढ़ जाए तो सब कुछ काला और कुरूप दिखाई देता है। आपने क्या मेरे साथ कोई नया छल करने की योजना की है? मैना रानी, क्या मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा? वैकुंठपति, आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। मैं स्पष्ट कहने की दृष्टता की क्षमा चाहती हूँ, पर सत्य तो यही है कि देवताओं के हित के लिए अनेक बार आपने असुरों के साथ छल किया है। केवल असुरों के साथ? देव और मानव के हित में ऐसा तो मैं भविष्य में भी करता रहूंगा, परंतु तुम्हारा संबंध तो असुरों से नहीं है, इसलिए तुम्हारे विषय में हित की ही बात सोची जा सकती है। और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम शिव शंकर के सत्य स्वरूप को जानो और मानो। श्री हरि विष्णु, मुझे अपनी नहीं, अपनी पुत्री पार्वती के हित की चिंता है। क्या मेरी फूल सी कोमल पुत्री पार्वती उस भयावह भूतनाथ। मैना रानी, जिस पुत्री के हित और मोह में पड़कर तुम बार बार भोलेनाथ को अपशब्द कह रही हो, उस पुत्री से भी तो पूछ लो कि उनका रूप कैसा है। क्या हम सब पार्वती का हित सोच भी सकते हैं? यदि भोलेनाथ का रूप विकराल होता तो जगत की चिंता करने वाले श्रीहरि विष्णु स्वयं इस विवाह से चिंतित होते। यदि अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी पुत्री पार्वती से सत्य जान लो। क्या वह भी तुम्हारे साथ छल करेगी? कभी नहीं। तो फिर पुत्री की बात मानकर द्वार पर चलकर एक बार वर राजा को देख लो। हाँ, एक बार जाके देख लो माँ। देखा तो था। वह जो देखा था अहंकारी मन और शंका की दृष्टि से देखा था। अब अपनी पुत्री के पति, अपनी जामाता और वर राजा के मंगल रूप को देखकर तुम्हें सब कुछ सत्य और सुंदर दिखाई देगा। हाँ मैना रानी, यदि मन और दृष्टि में सुंदरता हो तो सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। मैना रानी, जामाता की अगवानी के लिए तुम्हें शीघ्र ही द्वार पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जामाता की अगवानी व स्वागत स्वयं वधू की माता ही करती है। अब आप विलंब न करें। विजया, तुम सब जाओ और जाकर जमाता राजा के तिलक और स्वागत की तैयारियां करो। चराचरपति कैलाशनाथ भगवान शिव शंकर का मैनाक स्वागत करता है। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। चमत्कार! किन्नर और गंधर्वों की सुंदरता भी तुम्हारे इस रूप के समक्ष तुच्छ है। फिर मैंने तुम्हारा वो भयानक रूप कैसे देख लिया? कौन था वो तुम्हारे मन का ऐसा भूत जिसने अहंकार के गर्भ से जन्म लिया। तुमने जो देखा वो सत्य नहीं था, और जो असत्य था वही तुम्हारी शंका, भ्रम और अहंकार के कारण तुम्हें दिखाई दी। ऐसा इसलिए हुआ कि रानी होने के अभिमान ने तुम्हें पकड़ रखा और तुम्हारी दृष्टि के घृणा भाव ने मुझे जकड़ रखा। यदि ये जकड़ पकड़ न होती तो मैं तुम्हें पहले भी ऐसा ही दिखाई देता जैसा अब दिखाई दे रहा है। अर्थात मेरा ही दोष था। हाँ, लीला मेरी थी
और दोष तुम्हारा था। तुम्हारा आशंकित मन ऐसे ही दृश्य और आकृतियां देखने का इच्छुक था जो तुम्हारे भ्रम, अहंकार और असत्य को संतुष्ट कर सके। जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारी कुशंकाओं का प्रतिबिंब था। सुंदर हैं। चुप कर, चुप। मेनादैवयुता सुधा मधुमयी सच्शान्तिदा मातृका तद्वद्दैवयुतो हिमाचलयति साक्षात् स्फटिकाङ्किता सार्धं प्रकृति वैभवादिविशदैः सानन्दयुक्तैः स्वरैः कथ्यन्ते शिव पार्वती सुखकर भूयात् सदा आदौ भूतपतिः अऊममिलितो ओङ्कारव्याहार्यते एकोऽहं बहुश्याम भवनतया धातृहरि निर्मितौ पश्चाद विश्वसमान प्राकृतजना सम्पादिताः शङ्करैः सोऽयं शैव विवाह्यते च प्रकृतिं भूयात् सदा मङ्गलम्। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं कृपाणं त्रिशूलमपि युतं दक्षिणागे वहन्तम्
नागं पाशं च घण्टां डमरुक सहितं चाङ्कुशां वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। हिमालय राज, कन्यादान की विधि पूर्ण करने के लिए कन्या का पिता वर्षे, उसका कुल, गोत्र एवं पिता का नाम, साथ ही वेद एवं शास्त्र का ज्ञान पूछता है। अतः आप वर्ष से इस विषय में पूछें। जो आज्ञा गुरुदेव। वर राजा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपा करके अपने कुल, गोत्र, पिता का नाम व ज्ञान के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। हिमालय राज, ये आप कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं? वैसा ही देव ऋषि, जैसा कन्या का पिता कन्यादान के समय वर राजा से विधिनुसार करता है। नारायण नारायण। हिमालय राज, ना तो देवी पार्वती साधारण कन्या है, ना ही भगवान शिव साधारण पुरुष। यहाँ ऐसे प्रश्नों की विधि आवश्यक नहीं है। पर देव ऋषि, कार्य तो विधि के अनुसार ही होगा। ऋषिवर, संपूर्ण कार्य विधि के अनुसार ही हो रहा है। विधि का पालन सुविधा और स्थिरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, परंतु यदि विधि असुविधा और अस्थिरता उत्पन्न करती है तो प्रसंग और अवसर का विचार करते हुए उसे एक ओर किया जा सकता है। देवर्षि, आप विधि से परे क्यों जाना चाहते हैं? मेरा वर्षे, कुल, गोत्र एवं पिता का नाम पूछने में आपको आपत्ति क्या है? नारायण नारायण। ऋषिवर, आप इनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं जो संपूर्ण जगत के पिता हैं, जिनके होने से पूर्व किसी का होना संभव नहीं हुआ और जिनके होते हुए सब कुछ शेष रह जाएगा। उनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं आप? तो सुनो, उनके पिता का नाम परमपिता ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। मुझे क्षमा करें परमपिता, परंतु क्या आप शिव जी के पिता के विषय में कुछ बता सकते हैं? श्री हरि विष्णु, क्या आप जानते हैं कि शिव जी के पिता कौन थे? ऋषि गर्ग, गणना का आरंभ तो एक से होता है, एक के पश्चात दो और दो के पश्चात तीन, परंतु आप मुझे ये बताएं कि गणना में एक से पूर्व क्या है? बताएं ऋषिवर कि गणना का अंतिम अंक क्या है? परम सत्ता यदि अपने सगुण रूप में प्रकट हुई है, उसका अर्थ ये नहीं कि वो अपनी निर्गुणता खो बैठी है। ऋषिवर, महेश्वर सभी कुल गोत्र से परे परात् पर ब्रह्म है। ये गोत्रहीन होकर भी सर्वश्रेष्ठ गोत्रवान है, ये कुलहीन होकर भी परम कुलीन है, तथा सर्वथा निर्गुण होकर भी सगुणवान है।
ऐसे व्यर्थ के प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है। ऋषिवर, तनिक अपनी दृष्टि उठाकर देखिए शिवजी के उस मुखमंडल को, उस तेज पुंज को जिसका न कोई आदि है न अंत है। वो सार्वभौम है, सर्वश्रेष्ठ, परम सत्य, परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर का भी भला कोई पिता हो सकता है? क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंकर, मुझसे भूल हो गई। परमपिता ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, मैं रीत, विधि एवं औपचारिकता में ये विराट सत्य भूल ही गया था। ऋषिवर, मेरा विचार है आगे की विधि अब आप पूर्ण करें, अधिक विलंब उचित नहीं। अवश्य अवश्य, आरंभ करें। आप चिंता न करें, कुछ दिन पार्वती हमारे साथ ब्रह्मलोक में रहेगी, फिर आपके पास कैलाश पर आ जाएगी। ऐसे कैसे होगा? ब्रह्मलोक में रहने के पश्चात कुछ समय के लिए हमारे साथ वैकुंठ में भी तो रहेंगी। हम इन्हें कैलाश पहुंचा देंगे। आप तनिक भी चिंता न करें महेश्वर। आप दोनों मिलकर मुझे चिंतित करने का आयोजन भी कर रही हो और साथ साथ ये भी कह रही हो कि मैं चिंतित न हूं। वो तो मैं अवश्य होऊंगा। सुन रही हो देवी पार्वती, कहाँ तो भोलेनाथ ने तुम्हारे बिना युग के युग काट लिए और आप एक पल भी तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। युग काटे हैं, युग युगांतर के मिलन की प्रतीक्षा में। अब तो ये मिलन विराट और व्यापक सत्य सिद्ध होगा। आप दोनों चिंता ना करें देवी।
प्रश्न छलक रहा है। क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो? अब तो आपकी लीलाएं समाप्त हो गई ना स्वामी? समाप्त? लीलाएं तो अब आरंभ होंगी प्रिय। तो क्या आप अब भी मेरी माता को भ्रमित और व्यथित करेंगे? नहीं नहीं, मैंने न तो कभी उन्हें भ्रमित किया है न व्यथित। अब तो हम दोनों के बीच सारे भ्रम और संदेह समाप्त हो गए हैं। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अतीत में भी ऐसा क्यों हुआ? भावनावश। अर्थात? जैसी जिसकी भावना होती है उसे वैसा ही रूप दिखाई देता है। एक कुरूप बालक की मां को उसका पुत्र सलोना राजकुमार दिखाई देता है, तो एक सुंदर सलोना राजकुमार ही सौतेली मां को दुष्ट दिखाई देता है। मेरी लीलाओं को समझने की कसौटी भी कुछ ऐसी है। यदि कभी तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई भ्रम... नहीं स्वामी, ना तो मेरे मन में आपके प्रति कभी भ्रम उत्पन्न होगा और ना ही मुझे आपके विचित्र रूप और अनोखी लीला देखने का अवसर मिलेगा। बस तो फिर सब शुभ ही शुभ होगा प्रिय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद, तुम यहाँ? क्या करता, मैना रानी का दुख मुझे यहाँ खींच लाया, परंतु आपके दुख का कारण क्या है? पुत्री का वियोग ही दुख का कारण है नारद। नारायण नारायण। मैना रानी, कहीं आप इस कारण तो दुखी नहीं कि भगवान शिवशंकर आपकी पुत्री के लिए अयोग्य वर हैं? नहीं देवऋषि, नहीं, कदापि नहीं। शिव जी तो संसार के श्रेष्ठ वर हैं। मेरी पुत्री पार्वती उनके साथ सदैव सुखी रहेगी। मेरे मन में उनके प्रति जो शंकाएं थी, उसी कारण मैं दुख पाती रही हूँ। पर अब सब कुशंकाएं समाप्त हो चुकी हैं देवऋषि। तो फिर तुम दुखी क्यों हो? प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा क्यों नहीं करती? तुम्हें पुत्री मोह है और तुम्हारी पुत्री भगवान शिवशंकर पर मोहित है। विवाह पश्चात तुम्हारे मोह का नहीं, इनके मोह का अधिक महत्व है। अतः मोह त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा करो। मैं मां हूं ना, पुत्री का मोह कैसे त्याग दूं? अपने हृदय के अंश को अलग करके विदा करना आसान ही है। मेरी पुत्री मैना रानी, पुत्री को सहर्ष विदा करो। हाँ, समस्त देवगण प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बारात विदा कर दीजिए। अब अधिक विलंब उचित नहीं। नारायण नारायण। चलो मैना रानी। आओ पुत्री। मेरी पुत्री।
शंकर, आज से हम आपको अपनी सेवा सौंप रहे हैं। बड़े लाड प्यार से पली है मेरी बच्ची, उसका ध्यान रखना भोलेनाथ। आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं पति धर्म का पालन करते हुए पार्वती के सुख दुख का सदा ध्यान रखूंगा। तो अब चलें भोलेश्वर? जैसी आपकी इच्छा। कैलाशपति शिव शंकर की देवी पार्वती की गौरी शंकर की कैलाशपति शिव शंकर की देवी पार्वती की कैलाशपति शिव शंकर की। हे शिव शंकर, विवाह के इस मांगलिक एवं शुभ अवसर पर हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें। नवदंपति को अनेकानेक बधाई हो। श्री पार्वती दोनों को बधाइयाँ। अब कैलाश हरा भरा हो जाएगा। हाँ, गृहिणी से ही घर की शोभा होती है। और शोभा तो गृह प्रवेश कर चुकी है। अत्यंत मंगलमय समय है भोलेनाथ। हाँ देवराज, चारों ओर मंगलमय वातावरण है। ऐसी शुभ घड़ी इससे पूर्व इस जगत में कभी नहीं आई। समय परिवर्तनशील है देवराज। हम सभी की मंगल कामना है। क्या आपका दाम्पत्य जीवन सुख एवं समृद्धि से परिपूर्ण हो। आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद। विवाह में आकर बारात की शोभा बढ़ाई, पूर्ण सहयोग दिया। मैं आप सभी का आभारी हूं। नारायण नारायण, धन्य है आप और आपकी लीला, धन्य है। संपूर्ण जगत का भार उठाने वाला आज स्वयं आभारी है। नारद, तुम्हारा मन किसके भार से भारी हो रहा है? भोलेनाथ, तीनों लोकों में तारकासुर ही सभी के जीवन का भार बना हुआ है। और ये भी अटल सत्य है कि तारकासुर का वध आपके पुत्र के हाथों ही होगा। परंतु तब तक उसके आतंक से देवगणों की रक्षा कैसे होगी भोलेनाथ, कैसे होगी? नारद, तुम तो दानव मानव सभी में समान रूप से पूज्य हो। जाकर उस तारकासुर को सद्बुद्धि दो, पाप कर्मों से दूर रहने की मंत्रणा दो। दुष्ट, अहंकारी और अभिमानी प्राणी सुबुद्धि से दूर भागते हैं और सुबुद्धि की मंत्रणा देने वाले को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उपाय करने में तुम चतुर हो। यदि फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो हम अन्य कोई उपाय करेंगे। हर हर महादेव।